साल 1978 भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक टेलीफोन बजता है। दूसरी तरफ था भारत का सबसे शातिर सैन्य जनरल जियाउल हक। वह भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास कॉल करता है और एक औपचारिक संदेश बधाई देने के लिए। बातचीत सामान्य चल रही थी, तभी मोरारजी देसाई ने एक ऐसा वाक्य बोला जिसे इस्लामाबाद में बैठे जियाउल हक की पैरों तले जमीनें खिसक गई। देसाई कहते हैं, जनरल साहब, हमें पता है आप रावलपिंडी के कौटा में क्या कर रहे हैं। हमारी खुफिया एजेंसी राव की नजर आपके एक एक हरकत पर है। कोई आम धमकी नहीं थी, यह भारत के इतिहास का सबसे सीक्रेट लीक था। एक ऐसा बयान जिसे 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के जमीन पर भारत के दर्जनों जासूसों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि राव के सबसे महान मिशन ऑपरेशन कौटा भारत के प्रधानमंत्री के एक काल से कैसे तबाह हो गया। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1974 में चलना होगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। इस धमाके से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कसम खाई कि चाहे हमें घास ही क्यों न खानी पड़े, लेकिन हम भी परमाणु परीक्षण करके ही रहेंगे। भुट्टो ने नीदरलैंड से आए चालक वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को इस मिशन की कमान सौंपी। पाकिस्तान ने बेहद गुपचुप तरीके से कौटा की पहाड़ियों के बीच एक यूरेनियम संवर्धन प्लांट बनाना शुरू किया। पूरी दुनिया की एजेंसी, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद हो, इस बात से पूरी तरह अनजान थे। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी राव को कुछ गड़बड़ होने की भनक लग चुकी थी। आर्यनकाओं के नेतृत्व में राव ने लॉन्च किया इतिहास का सबसे भयानक ऑपरेशन कौटा। राव के जासूसों ने पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ की। यह कोई आम जासूसी नहीं थी। कौटा के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन भारत के जासूसों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। राव के एजेंटों ने कौटा के ठीक बाहर काम करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए एक नाई की दुकान को ठिकाना बनाया। जब वहां काम करने वाले वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे तो भारतीय जासूस बड़ी चालाकी से उनके बालों को सैंपल को इकट्ठा कर लेते थे। इन बालों को गुपचुप तरीके से भारत भेजा गया और जब दिल्ली के लैब में इन बालों की जांच हुई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इन बालों में रेडिएशन और संवर्धित यूरेनियम के कण पाए गए। इस बात का यह पहला सबूत था कि पाकिस्तान कौटा में परमाणु बम बना रहा है। राव के जासूसों ने कौटा प्लांट के ब्लूप्रिंट तक हासिल कर लिया था। भारत और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर के इस कौटा प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान का परमाणु सपना टूटने ही वाला था। तभी भारत का इतिहास ही बदल गया। साल 1977 में भारत में आपातकाल खत्म हुआ। चुनावों में इंदिरा गांधी की हार हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई एक कट्टर गांधीवादी नेता थे। उनका मानना था कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारदर्शिता और शांति होनी चाहिए, लेकिन उनकी इसी सोच ने देश की सुरक्षा प्रणाली को हिला करके पूरी तरह रख दिया। मोरारजी देसाई राव को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उनका मानना था कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने राव का इस्तेमाल अपने विरोधी पार्टियों के जासूसों में काम लगाया था। सत्ता संभालते ही देसाई ने पहला काम यह किया कि राव के बजट में 30 से 40% की भारी कटौती कर दी। राव के चीफ आर्यनकाओं ने भारत के प्रधानमंत्री को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कौटा मिशन के संवेदनशीलता के बारे में बताया, लेकिन मोरारजी देसाई ने खुफिया अभियानों को अनैतिक और गंदा काम मान करके खारिज कर दिया। तब आर्यनकाओं ने निराश होकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहीं से शुरुआत हुआ उस त्रासदी का काउंटडाउन जिसने इतिहास बदल दिया। अब वापस आते हैं उसी फोन कॉल पर। जैसे ही देसाई के मुंह से जियाउल हक ने कौटा का नाम सुना, उसके होश उड़ गए। जियाउल हक एक शातिर सैन्य कमांडर था। उसने फोन तुरंत काटा और सीधे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख को तलब किया। आदेश साफ था, कौटा के चारों तरफ घेराबंदी करो। हमारे बीच कोई भारतीय गद्दार बैठा है।
अगले कुछ घंटों के भीतर पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोयटा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया। नाई की दुकान के मालिक और वहां के स्थानीय मददगार और राव के अंडरकवर एजेंट्स को एक एक करके चिन्हित किया गया। पाकिस्तान की जेलों और टार्चर सेलों में भारतीय जासूसों को अमानवीय यातनाएं दी गई, उनसे सच उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे जाबाज जासूसों ने अपनी जान दे दी, पर भारत का कोई और राज उगलने नहीं दिया। राव का वो खुफिया नेटवर्क जो सालों की मेहनत से तैयार किया गया था, वो सिर्फ एक हफ्ते के भीतर पूरी तरह से साफ हो गया। भारत की आंख और कान पाकिस्तान के भीतर हमेशा के लिए बंद हो गए। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बिना डर के अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा और 1980 के दशक आते आते वे एक परमाणु संपन्न देश बन गया। इस कहानी का एक और कड़वा सच यह है कि साल 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान का कहना था कि देसाई ने दोनों देश के बीच शांति का काम किया, लेकिन इसे कई रक्षा विशेषज्ञ कोयटा की उस मदद का इनाम मानते हैं। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि मोरारजी देसाई की वो एक बयान जो एक साजिश सोची समझी थी या अनजाने में हुई एक भयानक भूल। लेकिन एक बात साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर ली गई कोई भी राजनीतिक मासूमियत देश को दशकों पीछे धकेल देती है। उस गुमनाम शहीदों को हमारा नमन, जिन्होंने कोयटा की पहाड़ियों में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उनका नाम इतिहास की फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो गया। आपको क्या लगता है, उस मोरारजी देसाई की गलती माफी के लिए लायक थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।